जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का रस छंद अलंकार। आपको मालूम है कि ये तीनों टॉपिक आपको दो दो नंबर देके जाता है, यानी कि टोटल आज की इस वीडियो से आपका 6 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाने वाला है। देखिए यदि आप यूट्यूब पर ढूंढेंगे ना रस छंद अलंकार का वीडियो तो आपको कई कई घंटे का वीडियो मिलेगा। यानी कि मतलब क्या कहें मेरे भाई, इतने छोटे टॉपिक को आप डीप में क्यों पढ़ते हो मेरे भाई। नहीं पढ़ने की जरूरत है, नहीं समय बर्बाद करने की जरूरत है। ठीक है, आज की वीडियो में मैं बहुत कम बताऊंगा, इतना कम ना आप क्या कई चैनलों पर देखोगे, कई वीडियो पर देखोगे, या आपके ऑफलाइन टीचर क्या करते हैं कि रस के जितने प्रकार हैं सबको पढ़ा देंगे, छंद के जितने प्रकार हैं सबको पढ़ा देंगे। अरे भैया क्यों पढ़ना, जो हमारे बोर्ड एग्जाम में आए वही हमें पढ़ना चाहिए। ठीक है, समय भी हमारे पास बहुत कम है और हमारा लक्ष्य यही है कि कम समय में कम पढ़ के 90% पाना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए यदि आपको मालूम नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि हमारे इसी चैनल पर यानी कि देवा सर क्लासेस चैनल पर आप लोगों के लिए क्लास 12 के ऑल सब्जेक्ट के लिए फ्री में तैयारी कराई जा रही है। काफी जोरों शोरों से तैयारी कराई जा रही है। आपको मालूम होगा कि एक दिन में 2 से 3 वीडियो डेली आ रही हैं। ठीक है, तो एकदम जोर शोर से तैयारी कीजिए, अभी का फल आपको रिजल्ट के देखने के लिए मिल जाएगा। चलिए तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रस। रस में आपको ज्यादा भी नहीं पढ़ाऊंगा, बस आप देख लीजिए मैं 3 ही बताऊंगा रस में। पहले तो ये देख लीजिए रस का परिभाषा, लेकिन रस का परिभाषा आपके पेपर में पूछा नहीं जाता है तो इसे आप याद नहीं करना, इसे याद आपको नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि आपके पेपर में ये नहीं आएगा। बस समझ लीजिए कि आखिर रस होता क्या है। ठीक है, बस देखिए, आनंद काव्य को पढ़ने, सुनने अथवा नाटक आदि को देखने में प्राप्त होने वाला आनंद रस कहलाता है। यानी कि अगर आप किसी नाटक को देख रहे हो, किसी फिल्म को देख रहे हो, तो यदि आप कॉमेडी फिल्म देख रहे हो, कॉमेडी वीडियो देख रहे हो तो आपको हंसी आएगी, तो वो भी एक प्रकार का रस है। यदि आप कोई इमोशनल वाला वीडियो देख रहे हो, इमोशनल फिल्म देख रहे हो तो आपको रोना आएगा, तो वो भी एक प्रकार का रस है। यानी कि जो आपके अंदर भाव आनंद उत्पन्न हो रहा है वो आपका रस है। समझ गए ना? चलिए अब ये तो एग्जाम में आएगा नहीं, आएगा क्या तो रस के प्रकार आएगा। ठीक है, देखिए रस के तो 4 प्रकार होते हैं। रस के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन? करुण रस, हास्य रस, श्रृंगार रस और वीर रस। लेकिन हमें चारों के चारों नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, सॉरी 5 होते हैं मेरे अंदाज से, लेकिन पांचों के पांचों नहीं पढ़ने हैं, हमें बस 3 पढ़ने हैं जो हमारे बोर्ड एग्जाम में है। ठीक है, पांचों के पांचों तैयार करोगे तो मेरे भाई मतलब समय बर्बाद, मात्र 3 ही तैयार करो। जानते हो उसमें कैसे पूछेगा पेपर में? बोलेगा क्या, करुण रस अथवा हास्य रस का परिभाषा देते हुए उदाहरण दीजिए। ठीक है, यानी कि अथवा में करके देता है। अब सोचो यार, अथवा में करके देगा यानी कि एक तो एक फंसेगा ही। चलिए करुण रस को देख लेते हैं। करुण रस का अस्थायी भाव शोक है, मतलब शोक मतलब इमोशन, जिसे आप इंग्लिश में क्या बोलते हो, रोना। ठीक है, तो इसका अस्थायी भाव क्या है? शोक है। जैसे मैं आपको लिखवा रहा हूं सेम इसी प्रकार अपने पेपर में आपको लिखकर आना है। ठीक है, शोक नामक अस्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव में स्वयं होता है तब करुण रस का उत्पत्ति होता है। बस इतना सा आपको लिख के आना है, 2 नंबर आपके पैकेट में आएगा, ये 100% की गारंटी है। अब बात आती है उदाहरण के लिए, तो देखिए मैं उदाहरण क्यों नहीं लिखा हूं, क्योंकि मैं उदाहरण लिखूंगा तो कई बच्चों को वो हार्ड लगेगा, कई बच्चों को बड़ा लगेगा और कई बच्चों को आसान भी लगेगा। लेकिन मैं बता दूं कि अपने बुक से कोई भी रस का, करुण रस का आप याद कर सकते हैं उदाहरण। आप मोबाइल पर सर्च कर लीजिए करुण रस का एकदम सिंपल उदाहरण आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप जितना सिंपल हो उतना सिंपल याद कर सकते हैं। ये नहीं है कि 3 ही लाइन का 4 ही लाइन का उदाहरण लिखना, नहीं। ऐसे आप कहेंगे तो मैं कमेंट बॉक्स में इनका उदाहरण दे दूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा हास्य रस सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए करुण रस, हास्य रस और श्रृंगार रस, यही 3 हम करने वाले हैं। इन तीनों में से एक ना एक 100% फंसेगा। ठीक है, श्रृंगार रस क्या है? हास्य रस का अस्थायी भाव हास्य है, यानी कि जो हास्य रस का अस्थायी भाव है हास मतलब हंसी। ठीक है, जब किसी वस्तु, व्यक्ति की वेशभूषा, वाणी, चेष्टा, आकार को देखकर मन में जो आनंद उत्पन्न होता है उसे हास्य रस कहते हैं। ठीक है, अब मान जो यार तुम कोई फिल्म देख रहे हो, उसमें जोकर है, अगर वो ऐसा कर्तव्य कर रहा है जिससे आपको हंसी आ रही है तो एक प्रकार का क्या वो हास्य रस है। ठीक है, चलिए जो हमारा तीसरा प्रकार है यानी कि श्रृंगार रस है, उसको भी बढ़िया से देख लेते हैं। ठीक है, श्रृंगार रस देख लीजिए। मैं आपसे एक ही बात कहूंगा मेरे भाई कि समय बहुत कम है और यदि अब भी आप सो रहे हो ना तो बहुत पछताने वाले हो, बहुत ज्यादा पछताने होने वाले हो भाई, बहुत ज्यादा। ठीक है, आप खुद याद आएगा आपको रिजल्ट के दिन कि सर क्या बोल रहे थे। ठीक है,
नहीं करना है तैयारी मत करो, लेकिन एग्जाम के दिन तो तुम्हारा पसीना निकलेगा और रिजल्ट के दिन तुम्हारा टेंशन तो निकलेगा ही निकलेगा, लेकिन पढ़ रहे हो तो आपको सैल्यूट है। चलिए श्रृंगार देख लीजिए, बहुत आसान है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव प्रेम होता है। अब प्रेम बताने की जरूरत है क्या आजकल बच्चों को? आप तो 12वीं में आ गए हो, तो आपको तो और बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लवली लव, जब नायक नायिका के मन में एक दूसरे से प्रति प्रेम उत्पन्न होकर विवाह अनुभव एवं संचारी भाव से संयोग होता है, तब श्रृंगार रस कहलाता है। अब ये समझाने की जरूरत नहीं है, आप तो आजकल ये श्रृंगार रस तो फिल्म ही बता देती हैं, ठीक है। आजकल के हर एक फिल्म में श्रृंगार रस है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा छंद। आगे क्या है? छंद। अब यहां से भी 2 नंबर आएगा। अब क्या करते हैं कई टीचर कि छंद के टोटल कितने? 5 प्रकार है। 5 या 4 होंगे या 5, देख लेना अपने से। मैं तो इनका प्रकार पूरा नहीं पढ़ता हूं, मैं भी पूरा नहीं पढ़ के गया था अपने एग्जाम में। 2 या 3, अरे जब 2 ही 3 आएंगे तो हम पूरा क्यों पढ़ के जाएं, ठीक है। यदि समय तो पढ़ो, ये नहीं कह रहा हूं कि गलत है, नहीं पढ़ो, लेकिन यदि कम समय है तो हम ज्यादा क्यों पढ़े मेरे भाई, ठीक है। चलिए पहले हम देखेंगे सोठा छंद, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान है, हम 10वीं से इसको पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। सोठा अधसम छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। इसके पहले और दूसरे चरण में 11 मात्राएं तथा दूसरे चरण में तथा चौथे में 13 मात्रा होती हैं। यह दोहा का उल्टा होता है। बस इतना सा आपको लिख के आना है। एग्जाम्पल कोई भी दे देना अपने मन से, कोई भी याद कर लो, जितना छोटा हो सके उतना याद कर लो, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे हम चौपाई छंद का, यानी कि चौपाई छंद ये छंद का दूसरा प्रकार है, ठीक है। चलिए बस 3 कराऊंगा, सोठा, चौपाई, दोहा, बस काम खत्म, ठीक है। यह सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है। अंतिम 2 वर्ग देखिए, 2 वर्ग डबल लिखा गया तो 1 को काट दीजिए। 2 वर्ग गुरु लघु नहीं होने चाहिए, ठीक है। बस इतना लिखना है, इसमें ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 2-3 बार पढ़ोगे ना, एक बार लिख लोगे अपने मन से, आराम से याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लिया जाए। आगे हमारा क्या है? आगे हमारा दोहा, ठीक है, यानी कि दोहा छंद। बहुत आसान है ये भी। यह अर्धमात्रिका छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13 मात्रा तथा द्वितीय और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं, ठीक है। बहुत आसान है। अगर ये आपको याद हो गया तो समझिए कि 2 नंबर आपके जेब में है, ठीक है। चलिए जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यानी कि अलंकार, उसे भी हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब अलंकार पढ़ेंगे। अब मेरे भाई क्या होता है ना, अलंकार के 8 प्रकार हैं और आप क्या करते हो, 8 प्रकार को रट के जाते हो। नहीं भैया हम 8 प्रकार क्यों पढ़े, एग्जाम में 2 आएंगे, वो भी 2 में अथवा करके आएगा, यानी कि 1 ही बनाना है, तो हम 8 क्यों पढ़े, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे आज 3 ही पढ़ेंगे, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, उपमा अलंकार, बस ये तीनों को पढ़िए, इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अनुप्रास अलंकार क्या है? बहुत आसान है। जब एक ही वर्ण या अक्षर बार बार आए तो यहां अनुप्रास अलंकार है। जैसे एग्जाम्पल में तराणी, तनुजा, टट, तमाल, तरुवर, हर में एक ही अक्षर आ रहा है, ता 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 ता, तो ये क्या है? अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। यही एग्जाम्पल आपको अपने बोर्ड एग्जाम में लिख कर आना है, ठीक है। चलिए दूसरा है यमक अलंकार। यमक अलंकार भी बहुत आसान है। जब एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार प्रयोग हुआ हो लेकिन प्रत्येक बार अर्थ अलग हो तो वह यमक अलंकार कहलाता है, ठीक है। यानी कि अगर एक अक्षर कई बार प्रयोग हुआ, 2 या 2 से अधिक बार प्रयोग हुआ हो, लेकिन दोनों जगह उसका अर्थ अलग अलग हो, तो क्या वो यमक अलंकार होगा, ठीक है। चलिए आप एग्जाम्पल लिख देंगे, एग्जाम्पल जरूर लिख के आइएगा, कोई भी लेकिन लिख के आइएगा। कनक कनकते 100 गुनी, गादगता अधिकाप, या खाए बोरो या जगवा पाए बोराया, ठीक है। देखिए आप ये भी लिख सकते हैं, या इससे भी आसान आपको याद करना है तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए तीसरा लास्ट है उपमा अलंकार, और जो काफी ज्यादा ही इजी है। उपमा अलंकार क्या है? उपमाएं और उपमान समान धर्म कथन को उपमा अलंकार कहते हैं। इतना सिंपल है। एग्जाम्पल हो जाएगा हरि पद कोमल 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 कमल से, ठीक है। आसान है। एग्जाम्पल भी मैंने काफी आसान लिया, इससे आसान तो एग्जाम्पल नहीं मिलेगा आपको कहीं, ठीक है। आज की वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके बताना है। और आज की वीडियो से आप कितने नंबर लेके जा रहे हो मेरे भाई? 6 नंबर। कितना? 6 नंबर आज की वीडियो से आप लेके जा रहे हो। तो मेरे भाई तो कमेंट तो बढ़िया करना है, बढ़िया से पढ़ रही है और बढ़िया से नाम रोशन कीजिए अपने माता पिता की। मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।